हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय लर्निंग विद पलक। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके साइंस के पेपर में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। और अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि केमिस्ट्री में से क्या आ रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो केमिस्ट्री के जो हमारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में से, उसमें से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो अगर आप उसको भी पढ़ लोगे तो आपका केमिस्ट्री में से 70 to 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे केमिस्ट्री में से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और दूसरा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोनों ही चैप्टर बहुत इजी हैं, क्योंकि कार्बन वाला चैप्टर पहले बहुत लंबा और थोड़ा सा ट्रिकी होया करता था, बट उसके अंदर से मैक्सिमम पार्ट जो रहता है, लाइक इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल, ये सब चीज़ें बहुत सारी डिलीट हो रखी हैं। और अब सिर्फ कार्बन और उसके थोड़े से सिंपलर कंपाउंड्स पे ही ये चैप्टर अब बेस्ड है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर वो अपने आप में ही बहुत ही छोटा चैप्टर है। बस आपको उसमें से ट्रेंड्स ये सब समझने होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कार्बन और पीरियोडिक में से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक्स बताने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना सिलेबस, जो कितना चैप्टर में से कितनी चीज़ें डिलीट हो रखी हैं। तो कार्बन में से पेज 67 से लेके जो नोमेनक्लेचर से लेके सोप एंड डिटर्जेंट तक सारा चीज़ें डिलीट हो रखी है। और बैक एक्सरसाइज के ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब डिलीट हो रखे हैं। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो इतना छोटा चैप्टर है और उसमें कोई रिडक्शन है भी नहीं। तो कार्बन में मैं बता दे रही हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने ये वाले टॉपिक्स जो मैंने बताए वो ही कर लिए तो वो भी काफ़ी है आपके लिए। तो जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होमोलोगस सीरीज है, कि जो कोई भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं किसी भी होमोलोगस सीरीज के, वो CH2 से डिफर करेंगे और उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 मोल का डिफरेंस होता है। फिर दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं बुक में दिए हुए, जैसे मीथेन का है, कार्बन का है, और भी होगा जैसे हाइड्रोजन का है, बहुत सारे हैं। तो आप उसमें से एक तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इम्पोर्टेंट लगा, और एक मीथेन का आप देख लेना, वो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आप इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेना। फिर जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक है वो है कि कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स इसलिए बनाता है क्योंकि ना वो C4+ बना सकता है, ना C4- बना सकता है। तो उसके लिए आपको वो पूरा एक बार जहाँ पे ये सब गिवन है वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना कि वो क्यों C4+ कैटायन और C4- एनायन क्यों नहीं बना सकता। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में वो आपको जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमेर्स बन सकते हैं, पेंटेन के 3 बन सकते हैं, ऐसे आपको सबके ये पता होना चाहिए कितने आइसोमेर्स बन सकते हैं, और एक बार आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, इतना इनफ होगा आपके लिए। तो ये तो हो गई कार्बन के चैप्टर की बात। अब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको उसको लर्न नहीं करना, बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या अचीवमेंट रही और क्या ड्रॉबैक्स रहे, ये याद रखना है। और जो दूसरा और सबसे मतलब थोड़ा लंबा भी ये टॉपिक है और बहुत इजी भी अगर आपको समझ आ जाए, तो वो है कि ट्रेंड्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, कि वैलेंसी कैसे डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड डिफर करेगी, या फिर कोई मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें ट्रेंड्स में ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने इतना सब कर लिया है तो आप एकदम अच्छे से आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। और थोड़े बहुत जो लेस मतलब जिसकी वेटेज कम है वो वाली पोर्शन आप कर लोगे तो आपकी केमिस्ट्री अच्छे से है। और ये जो मैंने आपके टॉपिक्स बता रखे हैं वो सब एक बार एकदम अच्छे से कर लेना।
तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।